लेकिन इस रक्षाबंधन पर एक ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है जो जिसने लोगों में काफी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि रक्षाबंधन का वक्त क्या है, आज कितने बजे से कितने बजे तक का वक्त रहेगा। ये इससे संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी आपका जन टीवी पर। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को, जन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। जी बिल्कुल। पंडित जी, सबसे पहले एक विचित्र स्थिति इस बार रक्षाबंधन पर बनी हुई है। सुनाई दे रही है जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है आचार्य जी तक। हाँ ध्रुव जी, भानु जी। जी जी आचार्य जी, आज सबसे बड़ी एक विचित्र स्थिति यह है कि वक्त को लेकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि कितने बजे से कितने बजे तक रक्षाबंधन रहेंगे, उनका शुभ रक्षाबंधन का आज का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या रहेगा? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है भानु जी। मैं प्रश्न दोहराता हूं मैं पंडित महेंद्र मिश्रा जी कि आज रक्षाबंधन है, लेकिन इस पर एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, बहनें किस मुहूर्त में राखी बांधें, और भद्रा काल जो है रक्षाबंधन पर, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भद्रा द्वेन कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा भद्रा में दो कर्म विशेषकर वर्जित हैं। श्रावणी कर्म जो उपाकर्म होता है और फाल्गुनी यानी होलिका दहन। इन दो कर्मों के लिए, इन दो कार्यों के लिए विशेषकर भद्रा को वर्जित बताया गया है। जहां तक बात आज के दिन की है, आज भद्रा का वास मृत्यु लोक में नहीं होने के कारण यह स्थिति, यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आज भद्रा को माना जाए या नहीं माना जाए। यह सत्य है कि कुंभ कर्क द्वे मृत्ये स्वर्गे अब्जे अजात त्रियलिगे स्त्री धनु जूक नक्रो अदो भद्रा तत्रैव तत्फलम। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन दो राशियों में भद्रा का मतलब होता है करण का। जो 11 करण है उनमें जो स्थायी करण है, उनमें जो भद्रा नामक करण है, विष्टि नामक जो करण है, उसी को भद्रा कहते हैं जी। तो वह अगर कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में विष्टिकरण अगर जिस दिन आता है, जिस समय आता है, तो भद्रा का निवास पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर होता है जी। लेकिन कुंभ कर्क द्वे मृत्ये स्वर्गे अब्जात अजात त्रियलिगे, स्वर्ग में मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में स्वर्ग में वास होता है। स्त्री धनु जूक नक्रो, कन्या, तुला, मकर, स्त्री धनु और धनु राशि में भद्रा का जी निवास पाताल लोक में होता है। जहां भद्रा होती है वहीं अशुभ फलदायक होती है। लेकिन विद्वानों का मत यह भी है कि किसी भी लोक की भद्रा हो, हमें श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वैसे अगर जो रक्षाबंधन का त्योहार है, पर्व है, वह अपराह्न व्यापनी है। रक्षाबंधन अपराह्न व्यापनी है, तो अपराह्न काल में जब रक्षाबंधन का पर्व हो या पूर्णिमा हो तो रक्षाबंधन मनाई जा सकती है जी। मतलब कल 12 तारीख को तो किसी भी रूप से, क्योंकि त्रिमुहूर्ता पूर्णिमा तिथि नहीं होने के कारण 12 तारीख को तो सर्वथा ही नहीं है।
11 तारीख को ही मनाना है। जी। अब जो लोगों में ये भ्रांति है कि भद्रा में बांधे या नहीं बांधे, तो जिनका जैसा मत है वैसा वो कर सकते हैं। बाकी 12 बजे बाद में, 12:15 बजे से अभिजीत मुहूर्त से जो शुभ का चौगड़िया है, लाभ का चौगड़िया है, चर का चौगड़िया है, उनमें रक्षाबंधन कर सकते हैं। जी। प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। और भद्रा पश्चात वैसे पुच्छ काल के लिए भी निर्धारण कर रहे हैं विद्वान जन कि पुच्छ काल जब 5 बजे 5:30 बजे बाद में रक्षाबंधन हो सकता है। लेकिन अगर भद्रा की समाप्ति पर ही करना है तो फिर 8:52 पर, जयपुर का समय है जी, 8:52 के पश्चात रक्षाबंधन राखी बंधवानी चाहिए जी। पंडित जी, तब भद्रा नहीं रहेगी जी। लेकिन अगर अभिजीत 12 बजे बाद में अभिजीत के प्रारंभ हो जाने पर शुभ के चौगड़िए में, शुभ के काल होरा में अगर रक्षाबंधन होती है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। यह शास्त्र सम्मत है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही पंडित जी। वहीं इस बार रक्षाबंधन पर कौन कौन से योग बन रहे हैं और उनका इफेक्ट क्या रहेगा, अच्छा या बुरा? देखिए, योग तो अन्यान्य प्रकार के प्रतिदिन बनते हैं। आज के जो भी योग हैं, आयुष्मान है, अन्यान्य योग जो बन रहे हैं वो सभी शुभ फल कारक हैं। कई योग तो ऐसे हैं कि 200 वर्ष बाद में ऐसे संयोग बन रहे हैं। ये सभी योग शुभ कारक हैं, इनमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और आज के दिन का जैसा हमारे शास्त्रों में, पंचांग में वर्णन है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो आज रक्षाबंधन के समय में जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र की स्थिति रहेगी, आयुष्मान योग रहेगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभिष्ट फल हैं जो आज के दिन आप किसी भी प्रकार के शुभ अलंकरण क्रय करते हैं तो आपके लिए सभी प्रकार से मनोरथ सिद्धि को देने वाले होंगे। जी भानु जी, अच्छी बात आपने बताई पंडित जी, और जो भ्रम था, जो भ्रांति थी, वो भी हमारे दर्शकों की